तो आफताब की असलियत और श्रद्धा मर्डर मामले में उसकी हर हरकत से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि कोर्ट की मंजूरी मिलते ही आज आफताब का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। आफताब से पूछे जाने वाले सवाल भी तैयार कर लिए गए और अगर इन सवालों के जवाब मिल गए तो श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझ सकती है। उसने श्रद्धा का कत्ल कब, कैसे और क्यों किया, कैसे और कहां शव को ठिकाने लगाया और सबूतों को कैसे मिटाया, सब सामने आ जाएगा। दिल्ली में श्रद्धा के सिर की तलाश के लिए जहां तालाब खाली कराया जा रहा है, वहीं मुंबई में पुलिस आफताब के परिवार को ढूंढ रही है। कुल मिलाकर अब तक दिल्ली पुलिस या तो अंधेरे में तीर चला रही है या आफताब उसे जिस दिशा में ले जाना चाहता है उसी दिशा में जाने की उसकी मजबूरी है। अब तक आफताब पूरे होशो-हवास में दिल्ली पुलिस के सवालों का जवाब दे रहा था। अब दिल्ली पुलिस दिमाग की सातों परतों के पीछे छिपे उस सच को सामने लाने वाली है जिसमें नार्को टेस्ट उसकी मदद करेगा। ऑलरेडी अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज इज रियली पावरफुल which can really take out the truth from your mind। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा और वो सारी बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो कि कॉन्शियसली वो नहीं बोल पाया। आफताब सबूतों के लिए अब तक दिल्ली पुलिस को काफी गुमराह कर चुका है। मेहरौली के जंगलों से लेकर उसके गुरुग्राम ऑफिस तक पुलिस सबूतों के लिए खाक छानती रही है, मगर अब तक उसे न तो श्रद्धा का मोबाइल मिला, न उसके सिर और धड़ का हिस्सा, न जुर्म के समय के दोनों के कपड़े और न वो आरी जिससे शव के टुकड़े किए गए। क्या नार्को टेस्ट से पुलिस को इन सब के बारे में सुराग मिल जाएगा? क्या जो उसने बताया है उसके अलावा भी कुछ सच है? ये सारे सवालों के जवाब नार्को टेस्ट से मिलने की पूरी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि उस डोज के बाद मेंटली वो अगर सरेंडर कर चुका है तो वो बहुत ज्यादा देर तक उन चीजों को छुपा नहीं पाएगा, गुमराह नहीं कर पाएगा। अगर आफताब ने सब कुछ सच सच बता दिया है तो सारे ठोस सबूत अब तक मिले क्यों नहीं? और अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्या नार्को टेस्ट सच सामने ला सकती है? जितनी आसानी से आफताब ने नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है, उससे दो शक पैदा होते हैं। एक तो ये कि उसे पूरा भरोसा है कि वो नार्को टेस्ट में भी सच को छिपा लेगा, और दूसरी ये कि क्या उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। सच और झूठ के बीच भटक रही दिल्ली पुलिस अब नार्को टेस्ट के जरिए रास्ता निकालना चाहती है, इसलिए उसने आफताब से पूछे जाने वाले 50 सवालों की लिस्ट तैयार कर ली है। उनमें 10 अहम सवाल जिनके जवाब नार्को टेस्ट में दिल्ली पुलिस जानना चाहती है वो इस तरह हैं। 1. क्या तुमने श्रद्धा की हत्या की है? 2. तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? 3. क्या तुमने श्रद्धा की बॉडी को काटा था और उसे कहां फेंका? 4. मर्डर के बाद तुमने घर की सफाई कैसे की? 5. तो तुम दोनों अचानक दिल्ली क्यों शिफ्ट हुए? 6. क्या तुम दोनों में लड़ाई होती थी? 7. क्या तुम श्रद्धा की पिटाई करते थे? 8. क्या तुम्हें श्रद्धा की याद आती है? 9. तुम खुद को दोषी मानते हो? 10. श्रद्धा के मर्डर के बाद तुमने कितनी लड़कियों को डेट किया? श्रद्धा के साथ आफताब कितनी दरिंदगी करता था, इसकी कहानी श्रद्धा के मैनेजर और दोस्त बता चुके हैं। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्होंने जो कहा वो सुनकर रूह कांप उठती है। ये मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम में वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा तो? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था।
जहां तक नार्को टेस्ट की बात है तो उसकी मंजूरी कोर्ट ने भले ही दे दी है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। टेस्ट के दौरान मेडिकल बैकग्राउंड एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनमें डॉक्टर और एनेस्थीसिया देने वाले से लेकर मनोवैज्ञानिक तक शामिल रहते हैं। आफताब ने अब तक अपने शातिराना अंदाज से सबूतों को मिटाया और पुलिस को भटकाया है। नार्को टेस्ट पुलिस उससे सच उगलवा लेगी, इस पर संदेह बरकरार है। मुंबई से पारस धामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक।